एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से कर्क राशि यानी कैंसर साइन के जो लोग हैं उनकी मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए ये सितंबर का महीना किस प्रकार से फल प्रभाव देने वाला होगा, इसके बारे में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रहों का प्लेसमेंट किस भाव में है और ग्रह कहाँ पे दृष्टि डालेंगे, इन सभी चीज़ों का हम मेंशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लोग कर्क राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, देखिए पहले हम ग्रह के दृष्टि और प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूर्य बुध जो है ये आपके द्वितीय भाव में है, थर्ड हाउस में शुक्र और केतु है, और यहाँ पे अष्टम भाव में शनि है, राहु जो है भाग्य भाव में है, गुरु जो है लाभ भाव में है, और यहाँ पे द्वादश भाव में मंगल है। अब चलिए इनकी दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। सूर्य बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे। वही शुक्र केतु, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, तो शुक्र यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे। केतु के पास 3 दृष्टि है, तो ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। उसके बाद आपके भाग्य भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और आपके लाभ भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। अब चलिए, शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि की पहली दृष्टि कर्म भाव पे दसम भाव पे होगी, शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव पे होगी, शनि की 10वीं दृष्टि 5वीं भाव पे होगी। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से ये भाग्य भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे होगी, 7वीं आपके थर्ड हाउस पे होगी, 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। अब देखिए, गुरु के पास भी 3 दृष्टि है आपके लिए। देखिए, ये केंद्र का भाव इस मंथ में खाली है, यानी केंद्र में कोई ग्रह नहीं है। तो चलिए, एकादश भाव में गुरु है, तो गुरु यहाँ से ये आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, पंचम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, सप्तम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह के प्लेसमेंट और दृष्टि होगा। अब चलिए फल प्रभाव पर भी हम विचार कर लेते हैं। देखिए, जो लोग कर्क राशि के हैं इस महीने आपके लिए अपने परिवार के साथ समय बिताना और उनकी जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको अपने निजी जीवन में भी संतुलन बनाने की जरूरत होगी, यानी आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उस पर भी आपको फोकस देनी होगी। अपने आप में स्पष्टीकरण का भाव रखें, अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि अपने आप के अंदर स्पष्टीकरण रखना होगा आपको, और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर जो लोग कर्क राशि के हैं, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देने वाला होगा यह सितंबर का माह, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौतियों का सामना करना भी होगा। क्योंकि आपके करियर की बात करें तो नौकरी की स्थिति भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की होगी। वही कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के अनुसार पारिवारिक दृष्टि से सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला ही प्रभाव देने वाला होगा। घर में किसी से नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। घर के लोग आपको लेकर उत्साहित रहेंगे, प्रसन्न होंगे, और किसी सदस्य से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। ऐसे में घर की कोई भी बात बाहर करने से बचे, वरना यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। यानी अपने चीज़ों को, अपने बातों को थोड़ा सा गोपनीय रखें। माता पिता के साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि वे पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा देख रेख करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा।